जम्मू में उमर कैबिनेट की हुई बैठक, सीएम आवास पर हुआ मंथन, आरक्षण में बदलाव को लेकर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा का बयान, कहा बैठक में जो हुआ है वो जल्द सबके सामने आ जाएगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर उच्च स्तरीय डेलीगेशन ने की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात। डेलीगेशन ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में एमबीबीएस सीटों के आवंटन मुद्दों पर की बातचीत। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज मुद्दे को लेकर बीजेपी डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज चलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये भक्तों के दान से चलता है और इस दान से गुरुकुल आयुर्वेद संस्थान चलना चाहिए। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर जिले के मुद्दों पर की अहम मीटिंग। पीडीपी के स्पोक्स पर्सन इकबाल तरंबू ने मीडिया को जानकारी दी और कई अहम डेवलपमेंट पर पार्टी का रुख बताया। जम्मू कश्मीर एनसी की स्टेट महिला विंग के प्रेसिडेंट शमीमा फिरदौस ने 2 बड़े ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया, एक खानकाह मोहल्ला से जैना कदल तक और दूसरा गांव कदल में। श्रीनगर में तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। श्रीनगर बांडीपुरा रोड पर घना कोहरा, घने कोहरे से गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पड़ा असर। राजौरी में हुआ सड़क हादसा, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग हुए घायल। कर्डन एंड सर्च ऑपरेशन हुआ शुरू, उधमपुर पुलिस ने टॉप अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। राज्यसभा में चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सारी पावर एलजी के पास है, उमर हुकूमत के पास कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग का कांग्रेस पर हमला, कहा कि वोट चोरी कांग्रेस का एक विकल्पी ड्रामा है। बारामूला के ऐतिहासिक स्थान जैनपुरा में इन दिनों पुरातत्व विभाग कर रहा खुदाई। इसका मकसद बौद्ध युग के अवशेषों को खोजना और इसके दस्तावेज तैयार करना। एआईसीसी लीडर चौधरी आफ्ताब अहमद ने पुलवामा के काकपुरा इलाके में कांग्रेस वर्कर्स की 1 दिन की मीटिंग की। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस पार्टी को जमीन पर मजबूत करने के लिए वर्कर्स की हो रही मीटिंग। भदरवा में एमएलए दिलीप सिंह परिहार ने डोडा, बावन और भदरवा भेला इलाके के कई गांव का किया दौरा, लोगों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक लिटरेरी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। प्रोग्राम में कई जाने माने आर्टिस्ट, कवि और लेखक हुए शामिल। बीजेपी नेता रविंदर रैना ने सीमावर्ती गांव के युवाओं के लिए शहीद ब्रिगेडियर उस्मान के नाम पर क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करने पर जताई खुशी। जेके पुलिस ने पुलवामा में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आसपास एंटी टोबैको कैंपेन चलाया। तंबाकू प्रोडक्ट बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। गुलबर्ग के एमएलए फारूक अहमद शाह ने कई गांव का किया दौरा। कटीपुरा में प्राइमरी स्कूल का किया शिलान्यास, लोगों से की मुलाकात। अनंतनाग में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक ओरिएंटेशन कम काउंसलिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। एमएलए खान सैफुद्दीन बट ने टीआरसी दूध पत्री में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ की रिव्यू मीटिंग में एसडीएम खान सैफुद्दीन और सीईओ दूध पत्री के साथ साथ सभी लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर मौजूद रहे। पुणे के ट्रैवल एजेंट्स के एक डेलीगेशन ने श्रीनगर में सीनियर लीडर्स और स्टेक होल्डर से की मुलाकात। इलाके में टूरिज्म को बढ़ावा देने के तरीकों पर हुई बातचीत। पुंछ जिला मुख्यालय के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री डायलिसिस यूनिट जिले के सैकड़ों किडनी मरीजों के लिए हो रहे वरदान साबित। इस डायलिसिस यूनिट से मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी लाभ मिल रहा है। सांको सब डिवीजन में आवारा कुत्तों का बढ़ा खतरा, लोगों की सुरक्षा पर मंडराया खतरा। पंचारी में गलियट के पास आग लगने से जानवरों का चारा ले जा रहा ट्रक जलकर खाक, ड्राइवर और को ड्राइवर बाल बाल बचे। मेडर में स्पोर्ट्समैनशिप और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ओपी हिल स्टेडियम में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। पुंछ में किसानों के लिए जैविक खेती बड़ी पर ट्रेनिंग एवं जागरूकता प्रोग्राम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कृषि विभाग
पुंत ने कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से आयोजित किया। कटरा में वैष्णो देवी रोपवे परियोजना के खिलाफ उबाल, मुख्य बाजार में स्थानीयों ने किया विरोध प्रदर्शन। साइलेंट हेरिटेज स्पीकिंग फेसेस ने पुरमंडल में रचा इतिहास, प्राचीन शिव मंदिर में लगी अनोखी कला प्रदर्शनी। गुरमर सब डिवीजन के कुंजर में दिव्यांगों ने उमर सरकार पर आरोप, कहा सरकार कर रही है उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने एक दिन के दौरे पर राजौरी पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। सोनमर्ग गांदरबल में एक मॉक ड्रिल कम फायर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। अधिकारियों ने आग बुझाने के मुख्य तरीकों की जानकारी दी। बाड़ीपुरा की सिविल सोसाइटी ने शहर की टूटी हुई मेन सड़क पर जताई गहरी चिंता। ये सड़क इस साल जून में धंस गई थी। गैर कानूनी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस केंद्र ने 5 साल में 23 संगठनों पर लगाई पाबंदी। डोडा में आयुष्मान भारत से बुजुर्गों को मिल रही मेडिकल सुविधा। डीसी डोडा के डायरेक्शन में दूर दराज के इलाकों में भी हो रहा मरीजों का इलाज। सामा के कगवाल में पैसेंजर बस में पशुओं की तस्करी का खुलासा। बस में ठूस कर 14 गाय बछड़ों को बिठाया गया। माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस सीटों की रिजर्वेशन का मामला। संत समाज और अलग अलग मठों से जुड़े लोग करेंगे आंदोलन। सोपुर में पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा, चोरी के सामान भी किए बरामद। तराल में खो खो चैंपियनशिप हुई संपन्न। चैंपियनशिप में काफी संख्या में खिलाड़ियों ने लिया भाग। पामपुर में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत की अहम बैठक। कार्यकर्ताओं और भागीदारी बढ़ाने की दी नसीहत। मंडी में 23 वर्षीय सोमेश राणा ने आईसीएन में जीता 3 गोल्ड मेडल और 2 प्रो कार्ड। चंबा में टैक्सी स्टैंड की हालत जर्जर। स्टैंड की सड़क पूरी तरह कच्ची होने से लोगों को होती है काफी दुश्वारी। चंबा में चौगान मैदान 4 महीने के लिए बंद। नियमित रखरखाव और सौंदर्य वृद्धि के उद्देश्य से चौगान मैदान को किया गया बंद। शिमला में आइस स्केटिंग रिंग में ट्रायल सफल। कल से सुबह का सेशन होगा शुरू। देहरा के बहिन स्कूल में वार्षिक पुरस्कार समारोह धूमधाम से किया गया आयोजित। बच्चों के सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मन मोहा। कांगड़ा में विरोध रैली के स्थान को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का पलटवार। सीएम ने कहा कि हम भगदड़ नहीं चाहते, क्षमता के हिसाब से दिया गया है स्थान। सोलन में मिड डे मील फंड अटका। 3 महीने से खाना बनाने के खर्च का इंतजार। हिमाचल में 234 पंचायतें पूरी तरह से चिट्टे की गिरफ्त में है। सीएम ने कड़ी कार्रवाई के दिए आदेश, तलाश जारी। हमीरपुर के पनियाला गांव में 4 महीने से पानी बंद। महिलाओं ने डीसी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। फतेहपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2.15 ग्राम चिट्टा सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। शिमला में लकड़ी के दाम बढ़ने के विरोध में रवि कुमार शमशान घाट में सांकेतिक अनशन। बढ़े दाम वापस लेने की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में ठंड बढ़ी। ऊंचाई वाले इलाकों में माइनस में जा रहा है पारा। धर्मशाला में समृद्ध भवन का उद्घाटन। नगर निगम की सभी सुविधाएं अब एक ही पोर्टल पर मौजूद। उत्तर रेलवे ने हेरिटेज कालका शिमला ट्रैक पर स्वचालित डीजल हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन का किया गया सफल परीक्षण। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार से हुआ शुरू। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की कवायद तेज। हिमाचल प्रदेश सरकार ने टैक्सी चालकों को पेट्रोल डीजल वाहन लेने की दी जा रही अनुमति, लेकिन ऑटो चालकों को इलेक्ट्रिक ऑटो लेने के लिए किया जा रहा है बाध्य।
बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया कार्यक्रम में ऑब्जर्वर कांग्रेसी नेता हिना लिखीराम कावरे के सामने स्थिति बनी तनावपूर्ण। सोलन में जोनाजी रोड पर कूड़े का लगा अंबार, सफाई व्यवस्था चरमराई, दुकानदार हो रहे परेशान। ऊना में कांग्रेस संगठन के गठन के लिए तेज हुए प्रयास, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ने ऑब्जर्वर के रूप में लिया फीडबैक। गरली परागपुर विकास मुद्दे पर विधायक विक्रम सिंह का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सदन में उठा अहम सवाल। धर्मशाला में बीजेपी के जन आक्रोश रैली में कुल्लू, मनाली, बंजार 2500 कार्यकर्ता लेंगे भाग। कबड्डी विश्व कप विजेता टीम के सदस्यों का जिला मुख्यालय चंबा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मंडी जिला कांग्रेस की सरदारी के लिए एक दर्जन से ज्यादा अधिक ने जताई दावेदारी, 2 महिलाएं भी इसमें शामिल। 4 दिसंबर को होने वाली भाजपा की रैली से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तैयारियों का लिया जायजा। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और विधायकों के साथ जोरावर सिंह स्टेडियम का किया दौरा। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने धारा 118 में संशोधन के लिए विधेयक सदन में पेश किया। साथ ही साथ दुकानों और संस्थानों के कामकाजी घंटे बढ़ाने का भी विधेयक पेश किया गया। केलांग के केंद्रीय विद्यालय में मनाया गया विश्व एड्स दिवस। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने एड्स विषय पर पोस्टर, पेंटिंग और भाषा प्रतियोगिता में भाग लिया। विधानसभा में विधायक डॉक्टर जनकराज ने उठाए भेड़ पालकों की समस्याएं। डॉक्टर जनकराज ने कहा कि सर्दियों में प्रवास के दौरान चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 4 दिसंबर को होगी जोरावर स्टेडियम में भाजपा की प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर रैली। विधायक विपिन सिंह परमार बोले, सरकार वादे पूरे करने में नाकाम। सोलन में मुंहखुर रोग से बचाव के लिए चलाया गया टीकाकरण अभियान, 1.5 लाख पशुओं को टीकाकरण करने का लक्ष्य। मंडी में सीएम सुक्खू पर पैरा वर्करों का आरोप, पैरा वर्करों ने कहा कि सीएम ने उन्हें नजरअंदाज किया। लाहौल स्पीति से विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं ने लाहौल स्पीति के किसानों की कमर तोड़ दी है। केंद्र से की किसानों के कर्ज माफ करने की अपील। मंडी में जल्द शुरू होगा पेड पार्किंग का सिस्टम, अब गाड़ी पार्क करने के लिए देने होंगे पैसे। हमीरपुर में व्यापार मंडल ने कमिश्नर राकेश शर्मा से की मुलाकात। व्यापार मंडल ने बैठक में बताई अपनी परेशानी। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में मनाया जाएगा विंटर कार्निवल, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। बर्फ के रेगिस्तान लाहौल स्पीति में ठंड का कोहराम, -16 डिग्री तक पहुंचा तापमान। जम गई नदियां, पानी के सोर्स भी हुए जाम। किन्नौर में सतलुज नदी में डूबा नेपाली मूल का बच्चा, आपदा प्रबंधन टीमें बच्चे की तलाश में जुटी। चंबा में भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर के कपाट किए गए बंद, अगले साल वैसाखी पर धार्मिक अनुष्ठानों के बाद ये कपाट फिर से खोले जाएंगे। शिमला में लंबा ड्राई स्पेल होगा खत्म, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की है संभावना। मां ज्वालामुखी मंदिर में हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने की पूजा। पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए मां का लिया आशीर्वाद। धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में सीएम सुक्खू ने चिट्टे के खिलाफ कहा, वॉकथॉन को किया संबोधित। नशा मुक्ति हिमाचल अभियान को तेज करने का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों पर कसेगा शिकंजा। सीएम सुक्खू ने तस्करों की जानकारी देने पर 10,000 से 10 लाख रुपए का रखा इनाम। चिट्टे के खिलाफ छेड़े गए अभियान पर सीएम का बयान, बोले प्रदेश को चिट्टा मुक्त करने के लिए पहले शिमला में किया जागरूकता रैली का आयोजन, अब धर्मशाला में भी सफलतापूर्वक इसका आयोजन हुआ। बीजेपी की रैली को लेकर विधानसभा के सत्र में बोले सीएम सुक्खू, बीजेपी बताए संख्या बल उसी के मुताबिक देंगे जगह।
धर्मशाला में आयोजित किए गए एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन बड़ी तादाद में छात्र, शिक्षक और सेना के जवानों ने भाग लिया। जोगिंद्रनगर से बीजेपी विधायक प्रकाश राणा ने विधानसभा सत्र के दौरान किया बड़ा ऐलान। बोले, विधायक के रूप में मात्र ₹1 वेतन लेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 4 दिसंबर की बीजेपी की रैली पर पाबंदियों पर जताई नाराजगी। बोले, सरकार की उल्टी गिनती शुरू। रिकांगपियो में किन्नौर कांग्रेस अध्यक्ष उमेश नेगी का बयान, कहा भाजपा बौखला गई है। पुणे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का सुक्खू सरकार पर हमला, कहा सुक्खू सरकार विफल रही है। दिल्ली में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि विपक्ष सदन को चलने देगा। लाहौल स्पीति में क्लस्टर सिस्टम के विरोध में पीटीएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीएफ लाहौल स्पीति के कार्यकारिणी प्रधान अरुण कुमार, महासचिव सुदर्शन रहे मौजूद। जाखू मंदिर के अंदर होगी चांदी से नक्काशी। हनुमान मंदिर न्यास समिति जाखू की बैठक में लिया गया फैसला। धर्मशाला में चिट्टे के खिलाफ जन आंदोलन, हजारों युवाओं ने किया जन आंदोलन में हिस्सा। बिलासपुर में कपाहड़ा स्कूल के विज्ञान भवन का लोकार्पण, राजेश धमानी ने किया लोकार्पण। किन्नौर के चौरा में नाबार्ड टैंक में फंसा काला भालू। वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले टैंक से बाहर निकलकर भागा भालू। बलबीर सिंह ने एसपी हमीरपुर का संभाला पदभार। बोले, हमीरपुर में नशे को जड़ से खत्म करना प्राथमिकता। मनाली विंटर स्पोर्ट्स में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए प्रदेश सरकार। विंटर स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों ने प्रदेश सरकार से की अपील। नाहन में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप। चंबा में पेंशनर्स के मुद्दे पर बीजेपी ने किया धरना प्रदर्शन। साथ ही आरएसएस के संबंध में की गई टिप्पणी पर भी जताई नाराजगी। शिमला में बीजेपी नेता संदीपनी भारद्वाज ने सीएम सुक्खू पर साधा निशाना। बोले, सीएम ने छोटे बच्चों से मिलने के दौरान राधे राधे के बजाय नमस्ते कहने की दी नसीहत। हमीरपुर नगर निगम की तंबाकू प्रोडक्ट्स की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने की पहल शुरू। तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए अब लाइसेंस किया जरूरी।